Hello friends, so let's discuss immunization and vaccination, the topic from our pediatrics. Okay, the vaccination, you all know very well. Nowadays we are taking the COVID vaccine. I hope you and all have taken the both doses of COVID vaccine. Okay, so vaccination में ultimately vaccine का administration is nothing but our vaccination. एंड इस वैक्सीन से क्या इंड्यूस होने वाला है, ये वैक्सीन हम क्यों ले रहे हैं? टू इंड्यूस द इम्यूनिटी, टू बिल्ड द इम्यून सिस्टम। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस और वी विल कवर द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सीरो कन्वर्जन क्या है, सीरो प्रोटेक्शन क्या होता है, ओके, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस किसे हम बोलेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन से जो भी कुछ टाइप ऑफ इम्यूनिटी है ना, उसको यहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे। यू कैन से आफ्टर दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एक वैक्सीन जो है ना, ओपीवी वैक्सीन है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, बीसीजी बैसिलस कामेट गुएरिन वैक्सीन है, देन अ काइंड ऑफ डीपीडी डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस वैक्सीन है, एमएमआर वैक्सीन, मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन है, एचवीबी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन है, एचआईवी यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वी वैक्सीन है। ओके, तो एक जो वैक्सीन है इसको हम कवर करेंगे फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स, और यू कैन से आफ्टर दिस वीडियो। तो ये जस्ट इंट्रो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पर्टिकुलर वीडियो प्रिपेयर किया है, एंड जस्ट आई हैव mention the type of immunity and what is immunization and what is vaccination in this particular class. Okay, so let's know something about the immunity. There are two main type of immunity as we have already heard about this. Okay, innate immunity and adaptive immunity. Innate immunity जो since from birth रहता है, primitive, non-specific and has no memory and provide the first line of defense against the any infection. Okay, it does not have any kind of memory. You can say non specific होता है, ये primitive है, which cells will be responsible or which cell will be help for this innate immunity. They are polymorphonuclear leukocytes, neutrophils, macrophages and natural killer cell. They will play a role for the innate immunity. Next one is that is called as a adaptive immunity. Adaptive immunity ये जो हमारे lymphocytes होते हैं ना, जहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह फॉर्म होते हैं, तब ये रोल प्ले होता है वहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो एडेप्टिव इम्यूनिटी, दिस रिस्पॉन्स डेवलप थ्रू द सिनर्जी बिटवीन द लिम्फोसाइट्स एंड द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेजेस वगैरह एंड लिम्फोसाइट्स के थ्रू ये एडेप्टिव इम्यूनिटी बिल्ड होती है। टी लिम्फोसाइट आर कैटेगराइज्ड इनटू द टू टाइप्स, CD4 एंड CD8 टी साइटोटॉक्सिक सेल। ओके, तो टी लिम्फोसाइट्स में अल्टीमेटली दो सेल होते हैं, एक हेल्पर टी सेल्स और हमारा एक साइटोटॉक्सिक यानी किलर टी सेल। आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल रेशियो दोनों का रहता है, CD4 टी हेल्पर सेल एंड CD8 टी हेल्पर सेल। जो भी मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के दो सेल होते हैं, काइंड ऑफ जस्ट आई सेड कि हेल्पर टी सेल एंड काइंड ऑफ साइटोटॉक्सिक यानी किलर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल्स के फर्दर दो टाइप है, CD4 टी सेल एंड CD8 टी सेल। ओके, तो नॉर्मल रेशियो ऑफ CD4 एंड CD8 सेल ऑन पेरिफेरल ब्लड मैंने आपको बताया कि 2:1 का होता है। CD4 सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन ओनली बाउंड टू क्लास 2 MHC molecule. Okay, and whereas CD cell recognize antigen when bound to the ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो MHC1 molecule. Okay, तो TH cell, T helper cells differentiate into the T helper 1, T helper 2 and T helper 17 under the influence of the various cytokines. Okay, so there are various you can say type of the T helper cells. Okay, and depending on the various type of cytokines, the particular T helper cell will act on that, and definitely there is a immunity. Okay, so you can see here T helper 1 cell immune response support of inflammation and activates the TC और CD8 cell. जस्ट आई सेड कि दो टाइप के हमारे काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स है और हमारे क्या है, एक किलर टेल्स है। हेल्पर टी सेल के फर्दर सब टाइप्स हैं, टी हेल्पर 1 है, टी हेल्पर 2 है, टी हेल्पर 17 है, टी हेल्पर C है। तो ये क्या है, हमारे पर्टिकुलर टाइप्स हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफेंस का मैकेनिज्म जो रोल स्टार्ट होता है ना हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी में, ये क्या होता है पता है आपको? ये जैसे ही कोई भी फॉरेन इन्वेडर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पर टी सेल क्या करता है, उस पर एक्ट करता है। हेल्पर टी से जब कोई काम नहीं हो पाता है, डेफिनेटली वो किसको इंस्ट्रूमेंट करता है, अ काइंड ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल को इंस्ट्रूमेंट करता है कि अभी ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यू किल इट। ओके, तो वही यहाँ पे है, टी हेल्पर सेल इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए एक्टिवेट होता है ये रिस्पॉन्स। ओके, एंड डेफिनेटली इट स्टिमुलेट्स ऑल्सो द CD8 सेल यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी वो स्टिमुलेट करता है। एंड मैक्रोफेजेस आप देख सकते हो एग्जांपल दिया है RA एंड ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी वगैरह में काइंड ऑफ टी हेल्पर सेल क्या होता है, काइंड ऑफ ये रोल प्ले करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इट स्टिमुलेट टू द CD8 सेल ऑल्सो। टी हेल्पर 2 देखिए इट रिस्पॉन्स इंड्यूस द ड्यूरिंग द एलर्जिक कंडीशन। टी हेल्पर 17 कंट्रीब्यूट्स टू द होस्ट डिफेंस अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया
And fungi have a role in the development of allergy and autoimmunity. And T cells important in the eliminating the intracellular pathogens like the viruses वगैरह. तो अलग अलग टाइप ऑफ हेल्पर टी सेल्स है, डेफिनेटली अलग अलग जगह पे इनका क्या है रोल प्ले होता है. नाउ वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के बहुत सारे टाइप्स वगैरह हैं. किल्ड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, ओके, अ काइंड ऑफ बहुत सारे इसके वैक्सीन है, सब यूनिट वैक्सीन है. तो कंसिस्ट ऑफ किल्ड और लाइव एट्यूनेटेड ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक एंटीजन और पैथोजेंस, तो which when administered to the previously unexposed individual will elicit an immune response but not cause a disease. जैसे आई सेड कि ओपीवी वैक्सीन जो हम लेते हैं, ओरल पोलियो वायरस जो वैक्सीन लेते हैं, दिस इज़ अ लाइव वायरल वैक्सीन. ओके, ओपीवी इज़ अ लाइव वायरल वैक्सीन. तो इसमें क्या करते हैं, काइंड ऑफ पोलियो की जो वायरस होती है, ओके, यानी कि पोलियोमाइलिटिस को प्रिवेंट करने के लिए वी आर टेकिंग द ओपीवी वैक्सीन. तो डेफिनेटली जो पोलियोमाइलिटिस को प्रिवेंट करने के लिए जो हम पोलियो वायरस जो वैक्सीन ले रहे हैं, इसके अंदर जो 2 ड्रॉप हम माउथ में लेते हैं, डेफिनेटली इसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ पोलियो वायरस होता है. ओके, लाइव एट्यूनेटेड वायरस इसके अंदर होता है. मीन्स एट्यूनेटेड मतलब वी हैव किल्ड, वी नॉट किल्ड, यू कैन से इन लास्टली, और वी कैन से हम उसको इतना किल नहीं करते, इतना पर्टिकुलर रहता है कि वो जो बैक्टीरिया, वो जो वायरस है या फिर जो काइंड ऑफ जो वायरस रहेगा या फिर जो बैक्टीरिया रहेगा, बॉडी में जाने के बाद वो कोई भी इन्फेक्शन यानी पोलियोमाइलिटिस को कॉज नहीं करता है. ओके, तो जस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि हम लाइव भी डालते हैं बॉडी के अंदर. ओके, एट्यूनेट करके मतलब यू कैन से एक लेमन के लैंग्वेज में उसको अधमरा बोलते हैं, यानी कि उसको यू कैन से मरा भी नहीं है और जिंदा भी नहीं है, ऐसा कंडीशन हम उसको क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म, आइदर वायरस आइदर बैक्टीरिया, हम उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ कुछ एडजुवेंट्स वगैरह ऐड करके हम क्या करते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं. और डेफिनेटली वी आर गिविंग द इन प्रॉपर टाइम एज एंड इट इंड्यूसेस द इम्यूनिटी. ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं. तो वैक्सीन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ किल्ड, और कभी कभी क्या होता है पूरे ऑर्गेनिज्म को हम बॉडी में डालते हैं, कभी कभी क्या होता है पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को डालते हैं, सच एज अ काइंड ऑफ जो हमारे सब यूनिट वैक्सीन होते हैं, लाइक मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, ओके, न्यूमोकोकल वैक्सीन है. तो इसमें क्या है, जो पॉलीसैकेट्स होते हैं ना पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, उसको हम लेकर क्या करते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, और वो क्या करता है, इम्यूनिटी यू कैन से बिल्ड करता है अगेंस्ट द न्यूमोकोकल वायरस एंड मेनिंजोकोकल वायरस. ओके, जो भी कुछ न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, मेनिंजोकोकल जो बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके अगेंस्ट क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. तो कभी कभी जस्ट आई सेड कि पूरी ऑर्गेनिज्म को हम इन द फॉर्म ऑफ लाइव एट्यूनेटेड फॉर्म में बॉडी में डालते हैं, या तो किल्ड करके डालेंगे, किल्ड करके वो सेम ऑर्गेनिज्म को हमने किल्ड किया है और किल्ड ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में डाल रहे हैं. ओके, तो डायरेक्टली बॉडी में ऐसे नहीं डालते, वी आर यू कैन से हम वैक्सीन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, मतलब कुछ उसमें एडजुवेंट्स वगैरह कुछ एक्सिपिएंट्स वगैरह ऐड करके हम क्या करते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, और वो क्या करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है. ओके, जिसकी इम्यूनिटी वगैरह कम रहती है वो लाइव वैक्सीन को मतलब यू कैन से टॉलरेट नहीं कर पाता है, एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ डिसीज दैट थिंग्स. ओके, यानी कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ अगर चिल्ड्रंस है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ अगर बेबी होगा, तो डेफिनेटली अगर लाइव वैक्सीन उसको देंगे तो ही में चांस की उसको वो डिसीज़ हो सकता है. ओके, तो ओपीवी वैक्सीन से वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वायरस जो हमारे होता है ना, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वायरस पोलियोमाइलिटिस, तो काइंड ऑफ पोलियो वायरस वैक्सीन से भी पोलियोमाइलिटिस, ये जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो ओपीवी ले रहे हैं, इससे भी हो सकता है अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन अगर रहेगा तो. ओके, तो लाइव वैक्सीन शुड बी गिवन टू द काइंड ऑफ द पर्सन और द चिल्ड्रंस हु हैव अ बूस्ट इम्यूनिटी. ओके, इन दैट सेम वे देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्सेस माउंटेड बाय द इम्यून सिस्टम आफ्टर अ क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस और वैक्सीनेशन. इट कंप्राइजेज द ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी. ह्यूमरल मीन्स जहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म होती है, एंड सेलुलर मीन्स वेयर द काइंड ऑफ सेल विल हेल्प फॉर द इम्यूनिटी. ओके, तो यू कैन सी हियर फर्स्ट लाइन एक्सपोजर टू द पैथोजन और वैक्सीनेशन डेवलप प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. प्राइमरी नाउ लेट्स सी द व्हाट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली बिफोर द एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू जो हम वैक्सीन लेते हैं, ओके, दैट इज ऑल अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. मतलब ये जो पर्टिकुलर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि कोई भी जो ओपीवी वैक्सीन लेते हैं या फिर काइंड ऑफ यू कैन से एमएमआर वैक्सीन लेते हैं, तो मल्टीपल डोसेज रिक्वायर होता है टू बिल्ड द इम्यून सिस्टम. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है पता है आपको, यानी कि एक बार मैंने इम्यूनिटी ली थी अपने चाइल्डहुड में, मैंने इसके अगेंस्ट काइंड ऑफ वैक्सीन लिया था, तो उसमें क्या किया था मैंने, लाइव या फिर यू कैन से किल्ड वगैरह जो भी कुछ फॉर्म था, हमने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी में इंटर किया था, यानी बॉडी में काइंड ऑफ इंसर्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से आईएम किया था, आईईवी लिया था या फिर ओरल लिया था, वॉट एवर. सो
वी हैव टेकन द यू कैन से वैक्सीन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इन सपोज अगर अडल्टहुड में मुझे सेम वो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मुझे क्या करता है, इन्वेट करता है, फिर इन्फेक्ट करता है, तो डेफिनेटली दैट विल प्रोटेक्ट from that organism to cause it to cause a kind of infection। ये कैसे प्रिवेंट करेगा, जो हमने चाइल्डहुड में जो यू कैन से वैक्सीन लिया था ना, उसके विद द हेल्प ऑफ दैट ये क्या करेगा, अ काइंड ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जस्ट मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जो हम लेते हैं, वैक्सीन लेने के बाद अभी जैसे कोविड की वैक्सीन हमने लिया है, ओके, जस्ट वी हैव टेकन कोविड वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन लेने के बाद दोनों डोज हमने ले लिया है। अभी क्या करेगा, कोविड वायरस हमने काइंड ऑफ कोविड ये जो भी कुछ RNA वगैरह से प्रिपेयर वगैरह हमारा क्या है, ये वैक्सीन में है, ओके। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वगैरह से प्रिपेयर ये वैक्सीन है। तो डेफिनेटली हमने पार्ट ऑफ द वैक्सीन, पार्ट ऑफ द क्या किया है, कोरोना वायरस का इसमें अगर उससे क्या किया है, वैक्सीन प्रिपेयर किया है। अभी जैसे बॉडी में जाएगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वगैरह प्रिपेयर करेगा हमारा इम्यून सिस्टम। और सपोज फ्यूचर में अगर कोई कोरोना वायरस का अगर यू कैन से वायरस अगर हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली बॉडी की इम्यून सिस्टम को इतना पता है कि ये वायरस पहले से इस वायरस का पार्टिकल, ओके, या फिर ये पॉजिटिव जो उसका पार्ट है उस पर्टिकुलर वायरस का, उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके जो अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी वगैरह अगर जो फॉर्म करना रहेगा वो जल्दी से जल्दी बना लेंगे, ओके। दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब भी कुछ पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम होती है, इतना फास्ट इम्यून सिस्टम बिल्ड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। तो जस्ट यहाँ पे बताया है ह्यूमरल रिस्पॉन्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ IgM एंड IgG एंटीबॉडी हॉस रेस्पॉन्डेड टू द री एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस एजेंट आइदर अटैक और वैक्सीनेशन, दैट इज टर्म एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हमारी इम्यून सिस्टम रैपिड क्या करता है, रैपिड इंड्यूस हाई टाइटर ऑफ हाई एफिनिटी ऑफ IgG एंटीबॉडी एंड इज यूजुअली सफिशिएंट टू प्रिवेंट द डिसीज एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सर्वल डिसीज, ओके। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी जस्ट मैंने आपको बताना हूँ। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी हमने कैसे किया, बाय द वैक्सीनेशन, ओके। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी हम एंटीबॉडी देते हैं, एंटीबॉडी यू कैन से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी ऑफ दैट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं, सपोज रेबिस वैक्सीन आपने देखा होगा, ओके। तो रेबिस ने यानी कि जब डॉग बाइट करता है, डॉग बाइट करने के बाद हम क्या करते हैं, RGIG यानी कि अ काइंड ऑफ रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि रेबिस वैक्सीन जो बॉडी में, रेबिस वायरस जो बॉडी में आफ्टर डॉग बाइट जो रेबिस वायरस ब्लड या फिर ब्लड में जो कैसे स्प्रेड होने वाला है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हम क्या करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द रेबिस वायरस हम क्या करते हैं, बॉडी में पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी। तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी जो हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज प्रोवाइड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीफॉर्म ये देखिए एनिमल और ह्यूमन एंटीबॉडी, पैसेज ऑफ IgG फ्रॉम द मदर टू द फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा, दिस इज यू कैन से एग्जांपल ऑफ आवर पैसिव इम्यूनिटी वेयर द IgG एंटीबॉडी आर क्रॉसेस फ्रॉम द placenta through mother to the fetus, okay, and transmission of secretory IgA in the breast milk, you all know very well again कि breast milk में IgA antibody रहता है and it provide the immune system against any you can say foreign particle या फिर organism, causative organism in the child. This antibody give the immediate protection by neutralizing the pathogenic toxins or restricting the viral multiplication. The effect is not sustained. बिकॉज द इफेक्ट इज़ नॉट सस्टेन, मतलब जो आपने डाला जब आप इसको पुट करोगे बॉडी में, फॉर दैट सम एक्सटेंट दैट विल हेल्प। एंड अगेन आपको अगर सपोज फ्यूचर में अगेन अगर रेबिस अगर कोई डॉग वगैरह बाइट करता है तो डेफिनेटली यू विल नीड अगेन द इम्यूनोग्लोबुलिन, ओके। रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन आपको दोबारा लेना पड़ सकता है। तो इफेक्ट इज़ नॉट सस्टेन। कोल्ड चेन, कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर ये को रिलेटिव टर्म्स हैं। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग नंबर ऑफ वैक्सीन जो कि अ काइंड ऑफ फेवरेबल टेम्परेचर होती है, यानी कि अ काइंड ऑफ उनकी जो पोटेंसी होती है, ओके, उनकी जो एफिकेसी होती है अ काइंड ऑफ सर्टेन टेम्परेचर के बाद पोटेंसी और एफिकेसी क्या होती है, रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। लाइक अगर मैं OPV या फिर BCG वगैरह की बात करूँ तो ये जो ऐसे वैक्सीन है ना, इनको क्या होता है, अ काइंड ऑफ रूम टेम्परेचर नहीं चाहिए, इट नीड अ काइंड ऑफ अ वेरी लो टेम्परेचर टू यू कैन से kind of you can say इसकी जो एफिकेसी और पोटेंसी को मेंटेन कर लें। टू मेंटेन द पोटेंसी एंड एफिकेसी ऑफ दिस वैक्सीन वी नीड अ वेरी लो टेम्परेचर, ओके, एंड दैट्स वाई उन्हीं के ऑर्डर में हम प्लेस करते हैं। टिटेनस वैक्सीन वगैरह रहेगा तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी क्या होता है, इनकी पोटेंसी और एफिकेसी यानी वैक्सीन ख़राब नहीं होते हैं। तो वही कोल्ड चेन मतलब क्या होता है कि जो सबसे जिसको ज़्यादा बहुत ही कम टेम्परेचर लगता है, ओके, उसको हमें सबसे काइंड ऑफ सबसे नीचे प्लेस करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू प्लेस द वैक्सीन विच
need a kind of amount which need the temperature more than that particular प्रीवियस वैक्सीन. ओके, तो ऐसे कुछ हमने यू कैन से काइंड ऑफ वे वगैरह प्रिपेयर किया, दैट इज कॉल्ड कोल्ड चेन. कोल्ड बॉक्स में अगेन दैट दिस कैन ट्रांसफर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन बाय व्हीकल टू आउट रीच साइट्स, प्रिजर्विंग द वैक्सीन फॉर अप टू 1 week विदाउट एनी पावर सप्लाई एट ऑल. ओके, दैट इज कॉल्ड द कोल्ड बॉक्स. ओके, यू ऑल नो वेरी ब्लू कलर की बॉक्स रहती है जो कुछ आशा वर्कर्स वगैरह आते हैं, दे कैरी द कोल्ड बैग्स. ओके, वैक्सीन कैरियर यूज फॉर द ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वैक्सीन. इम्यूनाइजेशन 2 मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया. एक तो काइंड ऑफ लाइव किल्ड या फिर एटूनेटेड ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट बॉडी में डाल सकते हैं, या फिर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी में डालने के बाद वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड करेगा. इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी यू कैन से इम्यून सिस्टम बिल्ड करेगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ यू कैन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. या तो दूसरा हो सकता है प्री फॉर्म एक्सोजीनियस एंटीबॉडी, लाइक जैसे मैंने आपको बताया रैबिस का एग्जांपल दिया मैंने आपको, फिटस टू प्लेसेंटा सॉरी मदर टू फिटस जो एंटीबॉडी क्लॉस होता है. तो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर एंटीबॉडी एक अदर पर्सन में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन. ओके, तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ प्री फॉर्म एक्सोजीनियस एंटीबॉडी. तो वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं. इट इंड्यूसेस द इम्यूनिटी इन द 2 way, आइदर ह्यूमरल आइदर सेलुलर. ओके, तो ह्यूमरल में एंटीबॉडी फॉर्म होती है और सेलुलर इम्यूनिटी में हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स, ये सभी क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं. ओके, तो देख सकते हो ह्यूमरल रिस्पॉन्स में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन है जहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म होगी अगेंस्ट द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी बैक्टीरिया. ओके, सेलुलर इम्यूनिटी आप देख सकते हो जैसे कि बैसिलस कामेट गुएरिन जो वैक्सीन है सेलुलर इम्यूनिटी, इट इंड्यूसेस बोथ रिस्पॉन्स ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी बोथ. ओके, एंड मैक्रोफेजेस एंड टी सेल एक्टिवेशन, ये जो है अल्टीमेटली सेलुलर क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस एंड टी सेल ये जो एक्टिवेट होते हैं दैट विल हेल्प फॉर द सेलुलर इम्यूनिटी. जैसा सेड सीरो कन्वर्जन क्या होता है, रिफर्स टू द चेंज फ्रॉम द एंटीबॉडी निगेटिव टू एंटीबॉडी पॉजिटिव स्टेट ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन. ओके, सीरो कन्वर्जन मतलब क्या है, अ काइंड ऑफ जो हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन जो दे रहे हैं उसके थ्रू क्या होगा, एंटीबॉडी हमारे में फॉर्म होने वाले जो कि पहले नहीं था, या तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हम बॉडी में यू कैन से इंसर्ट करेंगे. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अवर सीरो कन्वर्जन. सीरो कन्वर्जन मीन्स सीरो मतलब यू कैन से काइंड ऑफ एंटीबॉडी वगैरह का क्या हो रहा है, कन्वर्जन, यानी कि निगेटिव था पहले अभी पॉजिटिव हो गया है. तो एंटीबॉडी निगेटिव टू एंटीबॉडी पॉजिटिव स्टेट कॉल्ड एज सीरो कन्वर्जन. ओके, सीरो प्रोटेक्शन क्या होता है, इट रिफर्स द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसीजेस. सीरो प्रोटेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिटेक्टेबल सीरम लेवल ऑफ एंटीबॉडी. ओके, दैट इज कॉल्ड सीरम प्रोटेक्शन. इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ वैक्सीन टू इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोजेनिसिटी. एबिलिटी ऑफ अ वैक्सीन टू इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोजेनिसिटी. एंड दैट्स वाई कोल्ड चेन एंड कोल्ड बॉक्स दैट वी हैव टू maintain during the you can say vaccination schedules or during the vaccination you can say program. Okay, so whether cellular or humoral or both, definitely that will helpful for the building or elicit of a immune response. but for that also जो वैक्सीन हम पुट करने वाले हैं बॉडी के अंदर डेफिनेटली उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी वगैरह होनी चाहिए. ओके, एडजुवेंट्स क्या होती है, तो सब्सटेंस अनरिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म नहीं है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट डेफिनेटली वी आर एडिंग टू विथ ऑर्गेनिज्म टू इन्हांसेस द इम्यूनोजेनिसिटी. इम्यूनोजेनिसिटी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एबिलिटी ऑफ वैक्सीन टू इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स. तो एडजुवेंट्स क्या करेगा, एडजुवेंट्स इज अ यू कैन से अनरिलेटेड part of the you can say the substance which is unrelated to the organism which will you can say enhance the you can say immunogenicity. Okay, the infectious diseases can be prevented through the immunization by stimulating an active immunological defense mechanism through the administration of antigen usually prior to the natural exposure to the infection, that is called the active immunity. जितने भी वैक्सीन लगते हैं चाइल्ड को बिफोर द एक्सपोजर लगता है ताकि आफ्टर द कोई एक्सपोजर वगैरह होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स बॉडी की बहुत यू कैन से फास्ट होती है. ओके, एक्यूट होता है. एंड दैट्स वाई बिफोर द एक्सपोजर प्रियर टू द नेचुरल एक्सपोजर वी आर गिविंग द वैक्सीनेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. ओके, तो the build-up of the immune system before the exposure of the causative organism, that is called as the active immunity. So temporarily supplying preform exogenous animal or human antibody to suppress the diseases given soon. ये जो popular example आप देख सकते हो after bite with the you can say snake. तो snake bite के बाद हम क्या करते हैं, we are taking the polyvalent काइंड ऑफ जो भी कुछ हमारा स्नैक बाइट होता है, स्नैक्स वेनम. ओके, पोलीवेलेंट स्नैक वेनम हम लेते हैं, सॉरी
हम क्या करते हैं पॉलीवेलेंट यानी कि मल्टीपल, जो कोबरा किंग कोबरा है, रसल वाइपर है, ओके, तो ये सभी जो यू कैन से काइंड ऑफ जो बॉडी को बहुत ही हार्म कर सकते हैं, ये जो स्नेक्स होते हैं, ओके, दे आर किलिंग स्नेक यू कैन से, ओके। तो इससे प्रिपेयर हम क्या करते हैं पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम हम प्रिपेयर करते हैं, ओके, एंड दैट इज़ नीडेड, एंटी स्नेक वेनम इज़ नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अवर स्नेक बाइट, ओके। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं एंटीबॉडी प्रिपेयर करते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जो भी कुछ स्नेक बाइट किया है उसके थ्रू जो ऑर्गेन्स या फिर कैसे जो टॉक्सिन मटेरियल बॉडी में गया उसको नलीफाई करने के लिए एंटीबॉडी हम प्रिपेयर एंटीबॉडी क्या करते हैं बॉडी में पुट करते हैं, जो कि क्या होता है हमारे पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम होता है। तो मोनोवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम से दो हमारे वेराइटी होती है। तो पॉलीवेलेंट नॉर्मली हम रेफर करते हैं, इंडिया में वही पॉपुलर है। तो पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम हमारा पॉपुलर है। ये क्या है, ये प्रिपेयर एंटीबॉडी है। तो प्रिपेयर एंटीबॉडी क्या करेगा, जो भी स्नेक ने काटा है, काटने के बाद जो टॉक्सिन बॉडी में गया है उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो ये टेम्परेरी पर्पस के लिए होगा, एक बार काटा था अभी हमने दे दिया, ठीक हो गया। फर्दर काटेगा तो फर्दर इसकी क्या होगी, नीड होगी। तो टेम्परली सप्लाइंग प्रीफॉर्म एक्सोजीनियस एनिमल और ह्यूमन एंटीबॉडी टू सप्रेस द डिसीजेस गिवन सून आफ्टर और प्रियोर टू द एक्सपोजर, ओके। आफ्टर जो हम दे रहे हैं आफ्टर बाइट, ओके, या फिर प्रियोर वगैरह भी दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ पेसिव इम्यूनिटी, ओके। एंड एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट आर नोन एज अ वैक्सीन। The properties of ideal vaccine should be easy to produce in a well standardized preparation, should be easy to administer, should not produce disease in the recipients, and must be induce the permanent immunity in the person, should be free from any toxic substance, and it must have a minimal adverse effect. Protective efficacy क्या है, is the vaccine's actual ability to protect the against the diseases. Protective efficacy, कोविड वायरस की जो वैक्सीन अभी लिया है, अभी जस्ट रिसेंटली ओमिक्रॉन काइंड ऑफ साउथ अफ्रीका से अभी जस्ट रिसेंटली काइंड ऑफ आया है। तो ओमिक्रॉन के रिस्पॉन्स में ओमिक्रॉन्स के रिस्पॉन्स के टूवर्ड जो कोविड की जो वैक्सीन है इतनी यू कैन से काम नहीं कर रही है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव एफिकेसी इज द वैक्सीन्स एक्चुअल एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द डिसीज। यानी कि कोरोना वायरस के जो वैक्सीन हमने लिया है, कोरोना वायरस को प्रिवेंट करना चाहिए, बट ओमिक्रॉन ऐसा अगर ना म्यूटेशन इनमें देखा जा रहा है, म्यूटेशन होने के बाद दे चेंज देयर फॉर्म ऑफ द ओके वायरस, एंड दैट्स वाई द वैक्सीन विच वी हैव ऑलरेडी टेकन काइंड ऑफ म्यूटेशन होने के बाद, वो पर्टिकुलर वायरस में म्यूटेशन होने के बाद उनका फॉर्म ही चेंज हो जा रहा है। तो एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ ओमिक्रॉन से कोरोना वायरस हो सकता है, एंड दैट वैक्सीन विल नॉट हेल्प फॉर दैट, ओके। एंड दैट्स वाई ये प्रोटेक्टिव एफिकेसी क्या है, इसकी बहुत ही कम हो गई है। तो प्रोटेक्टिव एफिकेसी मतलब क्या है, वैक्सीन की एक्चुअल एबिलिटी कि वो प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द डिसीज। लाइव वायरल वैक्सीन एंड टॉक्साइड हैव अ गुड प्रोटेक्टिव एफिकेसी वाइल BCG एंड किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स may not protect the disease, okay. The protective efficacy can be calculated rate of disease in an unvaccinated person minus rate of disease in the vaccinated person into 100 divided by rate of disease in an unvaccinated person, okay. वैक्सीन की इफेक्टिवनेस देखिए, इज द एबिलिटी ऑफ अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन फ्रॉम द डिसीज व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन एन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ वैक्सीन इफेक्टिवनेसी। तो दस वी हैव डिस्कस द काइंड ऑफ इंट्रो पॉइंट ऑफ व्यू, ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने प्रिपेयर किया, एंड आफ्टर दिस वीडियो वी विल डिस्कस द वन बाय वन द पर्टिकुलर एंटीबॉडी, ओके। तो यू कैन सी हियर दिस इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन वी विल डिस्कस फ्रॉम you can say tomorrow onwards, you can say, or from the next video onwards, okay. That is all about our immunization and vaccination.